ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे अखिलेश और मायावती भी अब एक राह पे निकल पड़े हैं और अगस्त में लालू की रैली के अंदर वो एक साथ होंगे। नीतीश और लालू एक साथ बैठे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, दोनों विजय हासिल भी की उन्होंने, और अब ये प्रतिपक्ष के समझ में आने लगी है कि मोदी को रोकने के लिए वोटों के बिखराव को भी रोकना होगा, तभी हम सफल हो सकते हैं। राज्यों में किसका कितना प्रभाव है वो प्रतिपक्ष की पार्टियां अपने तरीके से देखेंगे कि हमें अगर गठबंधन करते हैं तो कितना लाभ मिल सकता है, क्या इस बिखराव को रोक करके हम जीत हासिल कर सकते हैं, जैसे बिहार एक उदाहरण रहा। और आम चुनाव के अंदर 2019 में जो होंगे उसको लेकर के अभी से कवायद शुरू हो चुकी है, और प्रतिपक्ष की पार्टियां इसके एक झलक राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी जुलाई में देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल एक लालू की कवायद है कि प्रतिपक्ष समान विचारधारा के नाम पर एक मंच पे आना चाहिए, लेकिन जिसका एजेंडा एक ही है कि नरेंद्र मोदी को रोकना होगा। चलिए हम आपको सुनाते हैं कि नीतीश माफ करिएगा मायावती और अखिलेश दोनों क्या कह रहे हैं, और उसके बाद हमारे पैनल पे हमारे साथ बीएसपी नेता विष्णु कुलवाल जी भी इस वक्त पैनल में जुड़े हैं। एक बार हम सुनाना चाहेंगे दोनों दिग्गजों को। उनका एक बैठक हुई थी और आदरणीय लालू जी ने बिहार में तय किया है कि 27 अगस्त को एक बड़ी रैली होगी जिसमें तमाम नेता आएंगे। हमें भी न्योता मिला है, हम भी जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के नेता, उन्हें भी मिला है न्योता, वो भी जाएंगी। तो ये तो अच्छी बात है। अब 27 अगस्त तक तो इंतजार करो, जब रैली में एक साथ बोलेंगे, कुछ बातें तो आएंगी सामने। और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी अभी सदस्य बना रही है। द्वारा अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी व ईवीएम की गड़बड़ी के विरुद्ध किए जा रहे संघर्ष में यदि बीजेपी विरोधी पार्टियां भी हमारे साथ आना चाहेंगी तो उनके साथ भी अब हमें हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं होगा। तो अभी आपने सुना अखिलेश और मायावती दोनों इस बात को ठप्पा लगा रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें एकजुट होने की आवश्यकता है, और उसमें जाएंगे, एक बड़ी कवायद हम वहां तैयार करेंगे। चलिए, कांग्रेस इसमें पहले से ही साथ है, वहां गठबंधन की सरकार है, लालू और नीतीश के साथ मिली हुई है। सुरेश जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि ये नरेंद्र मोदी को रोकने की कवायद की जा रही है, राज्यों में भी इससे प्रभावी ढंग से होगी, वहां बिखराव रहेगा, 2019 तक सब्र रहेगा पार्टियों को, रीजनल पार्टीज हैं, उनके अपने हित हैं, तो कैसे एकजुट हो पाएंगे? युगेंद्र जी, ये आपके विचार हैं कि ये जो भी एक विचारधारा के सभी समाजवादी हों, गरीब, अमीर, किसान, मजदूर, खेत खलियान को बचाने वाले लोग हैं, इनको मायावती जी की मुझे एक बहुत अच्छी बात मिली कि हम एक इसलिए नहीं हो रहे, इस देश का प्रजातंत्र बचे, इस देश का संविधान मजबूत हो, ये राष्ट्र एक हो, इसलिए एक हो रहे हैं। इन तमाम एक विचारधारा के लोगों को इस राष्ट्र को अखंड रखने के लिए, ये राष्ट्र विकास करे, चहुमुखी विकास करे, और सब वो ताकतें इकट्ठी हों जो वर्तमान के शासन में, जहां किसान रो रहा है, व्यापारी रो रहा है, मजदूर रो रहा है, गरीब रो रहा है, देश में तराई तराई मची हुई है, मन की बात करते हैं। राष्ट्र के मन में क्या है, गरीब के मन में क्या है, गरीब क्या सोचता है, इस राष्ट्र को निर्माण करने वाले लोग क्या सोचते हैं, व्यक्तिवाद के बाहर निकल के इस राष्ट्र को निर्माण करने के काम जो प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए था, बोले बड़े मीठे मीठे थे, बोले बड़े बड़े थे, चलिए मैं बड़े बड़े थे, आ रहा हूं आपके पास, वापस आ रहा हूं। लेकिन वो जो एक बार मैं इस मुद्दे पे मैं एक बार विष्णु कुलवाल साहब, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि अखिलेश और मायावती दोनों अलग अलग ध्रुव हैं, लेकिन नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं। और इलेक्शन के जब मतदान हुआ था, उसके बाद परिणाम और मतदान के बीच का जो समय था, उस वक्त अखिलेश ने कहा भी था कि अगर बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी आए तो मायावती जी को सहयोग करना चाहिए, और मायावती जी आएगी तो हम लोग उनका सहयोग करेंगे। उसी वक्त से ये कुछ चीजें चल रही थी, तो यानी कि एक दूसरे के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहा। अब भी दोनों के हित जहां अक्सर टकराते रहते थे, एकजुट होने की कवायद कुछ रंग चढ़ा पाएगी इसमें कि
कुछ कर पाएंगे इस तरह से कि बिल्कुल एक साथ करेंगे? क्योंकि अभी लोकतंत्र के बचाने के अभियान के रूप में आप सब लोग एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। अभियान वास्तव में लोकतंत्र को बचाने का है, नरेंद्र मोदी को रोकने का है? नहीं योगेंद्र जी, ये बात एकदम सत्य है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए ये सब संगठन, इस समय जो सब पार्टियां, विरोधी पार्टियां इकट्ठी हो रही है, वो क्यों हो रही है कि देश में जिस ढंग से मोदी जी का तानाशाही रवैया है, आज 2.5 साल, पौने 3 साल के समय में मोदी जी एक बार भी कभी मीडिया के सामने आके बात नहीं बोली। वो अपनी मन की बात कहते हैं, मगर इस देश की गरीब जनता की, इस देश के गरीब मजदूर की, इस देश के गरीब किसान की, किसी व्यक्ति की बात सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो सुनना नहीं चाहते किसी व्यक्ति की बात, वो सिर्फ अपनी बात मन की कहना चाहते हैं। और आज जो इस देश में देखिए योगेंद्र जी, 33% का वोट लेके जो पार्टी राज करे और 67% का वोट लेके जनता बाहर रहे, तो जनता ने इन लोगों को एक सबक सिखाया है कि आपके पास इतना वोट है, हम नहीं है मोदी जी के साथ, मगर आपके वोटों का जो बंटवारा होता है उससे हम परेशान हैं। उस जनता की परेशानी को इन्होंने समझ लिया और समझ के इन्होंने अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए ये समक्ष विपक्ष एक हो रहा है। और आज कोई बात नहीं, आज समझ में तो आ गई। पहले आप लोगों को तो 70 साल लगे समझने में, हमको तो 2.5 साल लगे हैं, तो कोई तकलीफ नहीं है। और आज हमारे को सवाल मोदी जी से नहीं, भारतीय जनता पार्टी से सवाल है कि देश में जिस ढंग से आज किसानों पर अत्याचार हो रहा है, मतलब ये सरकार गोली के सिवाय किसी ढंग से बात करना चाहती नहीं है। तो एजेंडा सरकार की गठबंधन हो रहा है, सरकार की नीतियां हैं। चलिए आलोक जी, आपने सुना अभी सुरेश जी को भी और कुलवाल साहब को भी। एजेंडा सिर्फ एक ही है कि सरकार, आप लोगों पे आरोप है कि जो नीतियां हैं वो देश हित में नहीं है, लोकतंत्र के विरोधी नीतियां हैं। और नीतियां क्या हैं ऐसी, वो मैं इनसे जानना भी चाहूंगा। लेकिन फिलहाल आपको कहना चाहूंगा, इन लोगों ने आगाह भी कर दिया है कि 2019 का जो चुनाव है, जिसको लेकर के आप लोग मिशन चला रहे हैं और राज्यों में अपने आप को एक्टिव कर रहे हैं, लेकिन प्रतिपक्ष भी आपकी कवायद के साथ साथ पैरेलल अपना अभियान शुरू कर चुका है कि सबसे पहले हमारे बिखराव को रोकना होगा। अगर ये बिखराव रुकता है तो टोटल वोटिंग परसेंटेज हम देखें तो मुझे लगता है कि बीजेपी के पहिए के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। योगेंद्र जी, मैंने कुलवाल जी को भी सुना, सुरेश जी को भी सुना, और आपने दोनों प्रमुख की भी बाइट भी सुनवाई जब आपने मायावती जी की और अखिलेश जी की, तो मायावती जी ने उसमें एक बात कहा, ईवीएम की गड़बड़ी है ना, लोकतंत्र की बचाएंगे और ईवीएम की गड़बड़ी के लिए हम एक हो रहा है। ईवीएम अभी चुनाव आयोग ने जब 3 जून को सबको बुलाया था तब वहां कोई नहीं पधार रहा है, मतलब अपनी बयानबाजियों में तो आप ईवीएम नहीं, आप चुनाव आयोग के पक्ष में क्यों बोल रहे हो? आपके नेता तो चुनाव आयोग के खिलाफ बोले हैं, आप कैसे बोल रहे हो इसमें? मैंने आपको सुना, मेरे को सुना, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि देश में जो हवा चले रहा है, जनता सबसे बड़ी है, जनता सर्वोपरि है, ना आप सर्वोपरि है ना मैं सर्वोपरि हूँ, जनता सर्वोपरि है। और आज देश में आपने देखेंगे जो भी है, अभी अखिलेश और राहुल जी उत्तर प्रदेश में भी इतना कितना बड़ा एका दिखाया था, क्या परिणाम जनता ने दिया आपके सामने। मैं तो कहूंगा कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया जलता रहेगा। और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत के अनवरत विकास का जो सिलसिला चल रहा है वो सदा यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए, कितनी भी इस तरह की आप कारगुजारी कीजिए, लेकिन सत्यता यही है कि जनता विकास चाहती है, जनता चाहती है कि जो जनसेवा की भावना से काम करेगा उसी के साथ जनता रहेगी। आज आप चाहे कितनी भी कवायद कर दिए, नोटबंदी, सच्चाई ये है योगेंद्र जी। चलिए, तो आप लोग मानते हैं कि इस कवायद का कोई असर नहीं होगा और बीजेपी अपने अभियान में सफल होगी। 2019 चुनौती है प्रतिपक्ष के लिए भी और नरेंद्र मोदी के लिए भी। मोदी क्या वास्तव में क्लियर मेजोरिटी के साथ एक बार फिर काबिज हो पाएंगे और प्रतिपक्ष क्या एकजुट हो पाएगा, और एकजुट होकर के एजेंडा क्या होगा, क्या अपने हित तो नहीं टकरा पाएंगे, और बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि इसमें त्याग सबसे बड़ी बात होगी। क्या वास्तव में इस अभियान को रोकने के लिए इतना त्याग, एक दूसरे दल के लिए समर्पण होना, ये सब चीजें दिखा पाएंगे? सुरेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा कि देखिए, जिन प्रदेशों में कहीं पे बीएसपी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या राजद, जेडीयू, जो दल मजबूत स्थिति में है, वो कंप्रोमाइज जो होगा वो सबसे बड़ी एक आप लोगों के सामने चुनौती होगी। और केवल मीटिंग में जगह किसको कहां मिलेगी, किसको मंच कैसे मिल रहा है, कौन पहले संबोधित करेगा, कौन लास्ट में करेगा, ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं होंगी। सबसे बड़ी बात जो होगी कि आप लोग टिकट के बंटवारे को लेकर के, वही सबसे बड़े बिखराव का एक बड़ा कारण होता है, उसे कैसे रोक पाएंगे? योगेंद्र जी, मैं मेरी पार्टी की बात रखना चाहूंगा। जो भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने 60 साल राज किया, वो भाजपा ये कभी नहीं कहती कि उसके साथ
62 वर्ष तक, बल्कि 72 वर्ष तक कांग्रेस ने देश की सेवा भी की। कांग्रेस पार्टी की ये विचारधारा है कि राष्ट्र एक रहे। जिस आजाद भारत में संविधान बना, जनता की सेवा करने के लिए जनप्रतिनिधि चुनने का जो सिस्टम बना, इस राष्ट्र को निर्माण के लिए जो कानून व्यवस्था संविधान बना, वो सब मजबूत रहे, ये राष्ट्र एक रहे। तो आज के दिन ये समस्या है कि इस राष्ट्र को एक रखने के लिए, संवैधानिक सिस्टम को बचाने के लिए कैसे टूटता हुआ लग रहा है राष्ट्र आपको? क्यों लग रहा है कि लोकतंत्र के हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है? बताइए। एक बार आऊंगा आलोक जी, इसके तुरंत बाद आप ही के पास आ रहा हूं मैं। जी जी, आप बताइए, ऐसे क्यों लग रहा है आपको? मुझे इश्यू से भटका रहे हैं। नहीं, आप बताइए, आप इसी से मत भटके, आप वही रहिए। उस विचारधारा पार्टी कांग्रेस मैं तो बिखराव का कारण मैं जानना चाह रहा हूं। बिखराव कैसे, आपको कैसे लग रहा है कि राष्ट्र कमजोर हो रहा है? राष्ट्र कमजोर ये हो रहा है। आज ये कश्मीर की घटना है। आज महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में किसानों पे गोली चलाई जा रही है, मजदूरों पे गोली चलाई जा रही है। आज पेंशन दी नहीं जा रही, आप राशन दिया नहीं जा रहा, समर्थन मूल्य पे फसल खरीदी नहीं। गुंडों के रूप में कौन आ रहा है ये भी तो बताइए। आप जब ये जो बात कर रहे हैं, आप जब आते हैं तब चंदन बरसता है, और हम जब आते हैं तब बुदबू बरसती है। ये राष्ट्र और इस राष्ट्र को निर्माण करने वाले, इस राष्ट्र की जनता सब जानती है। जनता तो बता ही रही है आपको, आगे आगे दिखा रही है, आंखें नहीं खुल रही है आपकी। नहीं, आंखें आपके बंद। मेरा सवाल जो सुनिए, हम विपक्ष में बैठे हैं, हम इस बिखराव को रोकने का काम करेंगे, राष्ट्र निर्माण का काम करेंगे। हमारी रीति और नीति में कहीं कमी रही थी, इसलिए हम बाहर आए। ये स्वीकारने में हमें जनता, मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है सुरेश जी, मेरा सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप लोग कह रहे हैं कि देश हित में हम लोग एकजुट हो रहे हैं, ऐसे क्या देश का हित हो रहा है वर्तमान सरकार के वक्त जो आप लोग अलग हटके कर देंगे और वर्तमान सरकार वो नहीं कर पा रही? बिल्कुल मैं वो जानना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देश का प्रधानमंत्री प्रजातंत्र के अंदर जनता जनार्दन जो चाहता है उसके लिए निर्णय हो, उन आम आवाम की आवाज सुन के, उनकी भावनाओं को समझ के। आम आवाज आपके लिए कौन सी है ये भी बता दें। अगर आप बीच में बोलेंगे तो शायद आप बोल नहीं पाएंगे। चलिए बोले। मैं कह रहा हूं कि आम आवाम की बात सुन के, आम आवाम की भावनाओं के अनुसार निर्णय करें। लेकिन 3 साल के अंदर, 3 वर्ष कुछ दिन हो गए, मैंने देश के प्रधानमंत्री को आपके चैनल पे बैठते थे कभी नहीं देखा। इन्होंने एक बात जानना चाहता हूं, अभी आपने बात मन की बात, वो सब कुछ ठीक है, मैं ऐत की बात जानना चाहता हूं। देश का ऐसा क्या ऐत हुआ जिसकी वजह से आप लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में? मैं वो जानना चाह रहा हूं, बताइए। किसान का दमन, हाँ, नोटबंदी, इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म कर कुछ उद्योगपतियों, पूंजीपतियों। नोटबंदी से लोकतंत्र कमजोर कैसा हुआ ये बताइए। देश का विकास कमजोर हो गई, देश का विकास रुक गया। 8% से 6% पे आ गए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मनमोहन सिंह जी ने कहा था आएगा, आज आ गया। नोटबंदी का दर्द तो, नोटबंदी का दर्द आप लोग जरूर जानेंगे। दर्द इसलिए है, दर्द आपका निकल के आ रहा है ना, क्या हुआ? देश का विकास रुक गया। दर्द इसलिए है कि इस फैसले को समझने आपके लिए देश पार्टी से ऊपर भी है क्या? किसी भी नोटबंदी की परिभाषा है जो नहीं ली, देश के सामने परिणाम है। आज आपका फैसला है। आप जिस पार्टी के साथ में कश्मीर में गवर्नमेंट चला रहे हैं, उसकी वजह से वहां कश्मीर में देश से टूटने जैसी स्थिति हो रही है। ये देन आपकी है। आप उस पार्टी के साथ सहयोग कर रहे हैं, आप उस पार्टी के साथ करें। आज किसान मर रहे हैं, आप किसान आप विश्व स्तर पर भारत का आप देखिए क्या स्थिति है। उचित मूल्य पे फसल क्यों नहीं खरीद रहे? ये आज देश टूटने का काम, देश को खतरा है इससे। किसान मरने जा रहा है। सुरेश जी, कितने भी है दिल का दर्द आपका, आप कितना निकले, जनता को सब पता है। चलिए, आपसे आलोक जी, आपने सुना अभी कि किसानों की स्थितियां और ये सारी परिस्थितियों को लेकर के और एकजुट हो रहे हैं, इससे लोकतंत्र खतरे में हो रहा है। तो आप लोग कुछ गौर करेंगे कि जो समस्याएं कांग्रेस से या दूसरी प्रतिपक्षी जो पार्टियां, उनके जो सुझाव आ रहे हैं उनको लेके? देखिए, अगर किसी के भी सही सुझाव के लिए ऐसा नहीं है कि किसी के सुझाव को यहाँ तो स्पष्ट है। आप ये बार बार मन की बात की कई बार इन्होंने कह दी, तो इनको मैं ये भी बता दूं कि मन की बात आने से पहले पूरी जनता से, हर व्यक्ति से सुझाव मांगे जाते हैं कि आप बताइए प्रधानमंत्री जी, आपकी बातों में से ही मन की बात के लिए लाएंगे, अपनी मन की बात अपनी मर्जी से नहीं कहते। तो जनता की समस्याओं के लिए हर जगह कहा जाता है कि मन की बात के लिए आप अपनी चीज भेजिए, आपको मना थोड़ी है। विदेश मंत्री को विदेश में साथ नहीं ले जाता, दो प्रधानमंत्री अपने गृह मंत्री की बात नहीं सुनता, जो प्रधानमंत्री आपको पता है नहीं सुनता सर जनता। आप कह लीजिए, आप हर बार प्रधानमंत्री की जी सबको पता है क्या खतरा है, वो किसी की सुने नहीं सुने,
नहीं, इस राष्ट्र के नागरिक है, इस राष्ट्र के अग्रिम पार्टी के रूप में मतलब देश की जनता का सेवक है, वो जनता की सुन रहे हैं, जनता के सेवक है। नहीं, देश के विदेश मंत्री, देश का विदेश मंत्री देश के प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री में जाते रहे, हम विरोधी। तो आपको क्या विदेश मंत्री ने शिकायत करी है कि मुझे नहीं लगा? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, आप अपनी मर्जी से खुद ही बना ले। लीडर बना के भेजा, जानना चाह रहा हूँ इससे देश कमजोर कैसे हो रहा है? आपके मुद्दे, यही प्रश्न का उत्तर मैं इनसे जानना चाहूंगा योगेश जी। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि समय कम है आपके पास में, सिर्फ आप मुझे ये तो बता दीजिए कि अभी आपने कहा कि किसानों के ऊपर गोली चलाइए। देखिए, इस देश में किसानों के ऊपर अत्याचार पहली बार नहीं हो रहा है कि शिवराज सिंह चौहान या नरेंद्र मोदी के वक्त ही हुआ है, कभी हुआ ही नहीं है। मैं तो वो एक ऐसी चीज जानना चाह रहा हूँ आज जो सेना का मोरल डाउन हो रहा है। हाँ बताइए, वो कैसे हो रहा है? आज जो सेना का मोरल डाउन, बताइए कैसे हुआ? जो सैनिक शहीद हो रहे हैं, इस आज तक का आप इतिहास उठाएं, वो आंकड़े मेरे और नहीं, राष्ट्र के अंदर आंकड़े वो सुरक्षित होते हैं। आज तक इतनी शहादत कभी नहीं हुई। एक बात, सेना का मोरल डाउन, देश की जनता ने सेना पे पत्थर फेंके, ये घटनाएं पहले कभी नहीं हुई। देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है, देश के आर्मी के और पुलिस के जवानों का मोरल डाउन है। तो सुरेश जी, सेना का मोरल डाउन करने की बातें ना करें तो बेहतर होगा। सेना के मोरल पे हम कभी सेना की वजह से हम जिंदा हैं। योगेंद्र जी, ये उस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, ये बात कश्मीर की करते हैं, ये नागपुर में तिरंगा नहीं फहराते। उस विचारधारा को मानने वाले लोगों की विचारधारा में देश में खतरा है। ये हमारी बात है, हम जनता को बता रहे हैं, ये जनता जनार्दन फैसला करेगी। तो जनता का ही फैसला आता जा रहा है, जनता का फैसला आता रहेगा। जनता को आप देखिए, लग गया आपके भगवा रंग का, जनता भ्रमित थी। सुरेश जी, जनता बिल्कुल, जनता तो 60 सालों का भ्रम अब टूटा है, तो आप चिल्ला रहे हैं, चिल्लाते रहिए। आप हरियाली नहीं चाहते, सफेद। देखिए, हम तो जनता का विकास चाहते हैं, सशक्त विकास की अवधारणा है, विकास करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो। चाहते हैं, देश की जनता को पता लग गया। कुलवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मायावती जी ने भी कहा कि लोकतंत्र को खतरा है और इस खतरे को रोकने के लिए हम ये गठबंधन करने जा रहे हैं। कैसे खतरा लग रहा है? देखिए योगेंद्र जी, आप ये देखिए, लगातार जिस ढंग से देश में आज 3 साल के अंदर जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी का जो काम करने का तरीका है, उससे देश में ने इन्होंने विपक्ष को कभी साथ लिया, जब इनको जम्मू कश्मीर में